नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी मधेश सरकार प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के ज्ञापन पत्र बुझबैत 7 दिन के अल्टीमेटम देने संबंधी प्रशंसा। मधेश सरकार संघीय सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख के ज्ञापन पत्र बुझबैत शांतिपूर्ण अहिंसात्मक विरोध के कार्यक्रम कर धैर्य के चेतावनी समेत दिलक अछि। मध्य प्रदेश में संघीय सरकार प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख के माध्यम से प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के ज्ञापन पत्र बुझबैत मधेश सरकार अपना सबके माग संबोधन निहायत आंदोलन के चेतावनी दिलक अछि। रवि दिन मधेश सरकारक प्रवक्ता गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह बुझौने ज्ञापन पत्र में प्रहरी के आसन्न निर्वाचन आगुए प्रदेश सरकार समक्ष हस्तांतरण कर 7 दिने अल्टीमेटम दिलने छ। आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मधेस प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ। 7 दिन भीतर प्रदेश प्रहरी समायोजन आ हस्तांतरण निहत शांतिपूर्ण अहिंसात्मक विरोध के कार्यक्रम मधेश सरकार संचालन करबाक चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत दिल गेल छ। नेपाल के संविधान के धारा 268 प्रदेश प्रहरी संगठन की व्यवस्था करने तथा अनुसूचित 6 के क्रम संख्या 1 में प्रहरी शांति सुरक्षा संबंधी संपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार के सूची भीतर रहल स्मरण करबैत एहन माग कयल गेल छ। संविधान को धारा 268 ले प्रदेश प्रहरी संगठन को व्यवस्था गरेको तथा अनुसूचित 6 को क्रम संख्या 1 में प्रहरी शांति सुरक्षा संबंधी अधिकार प्रदेश सरकार को क्षेत्राधिकार को सूची भीतर रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु। साथै संघीय संसदबाट नै पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय सम्बन्धी ऐन 2076 माघ 28 गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ। संघीय संसद से प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 पारित समेत भचुकल आ प्रदेश सभा से नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय संबंधी ऐन 2076 माघ 28 गते प्रमाणीकरण भचुकला पर समेत संघीय सरकार झमेला केनाई शंकास्पद रहल विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। बेर बेर के आग्रह पश्चात समेत नेपाल सरकार नहीं सुनला के बाद अपना सब बाध्य भका आंदोलन में जाय के चेतावनी देवा परि रहल प्रदेश सरकार के तर्क अछि। सर्वदलीय समिति बैठक र हामी समितिबाट निर्णय गरेर हामीले यो चाहिँ ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका छौँ र यो 7 दिन भित्र नेपाल सरकारको केही चाहिँ रिस्पोन्स आएन भने हामी फेरि चाहिँ सर्वदलीय समिति बैठक बस्छौँ र सर्वदलीय समितिबाट निर्णय गरेर हामी शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। ज्ञापन पत्र बुझेबा क्रम में नेपाली कांग्रेस के मधेश के संसदीय दलक नेता तथा मंत्री रामसरोज यादव, नेकपा एस संसदीय दलक नेता एवं मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद महतो, जसपा से मंत्री रहल विजय यादव, कांग्रेसक मंत्री ओम प्रकाश शर्मा सहित अन्य मंत्री, राज्य मंत्री आ सांसद सबके उपस्थिति छलनि। मुख्यमंत्री बीमार पड़ला उपस्थित भेल बताओल गेल अछि। लोसपा के 1-2 गोटे सांसद समेत देखल गेल छल। एमाले के कोनो सांसद उपस्थित नहीं देखल गेल। मुदा मंत्री शाह लोसपा एमाले के सचेतक द्वय के समेत सहमति आ हस्ताक्षर कऽ सर्वदलीय सहमति से ई अभियान अगाडि बढ़ाओल गेल बतौलनि अछि। लोसपाक भातृ संगठन लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ मधेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के राजीनामा माग करैत सभामुख के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। रवि दिन संघ के अध्यक्ष मिथिलेश यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभामुख सरोज कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझबैत एहन माग कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम में भ्रष्टाचार भेल कहैत अख्तियार मुद्दा दायर कऽ चुकल अवस्था में मुख्यमंत्री राउत नैतिकता के आधार में राजीनामा देवा पर संघ के जिक्र अछि। उत्तर प्रदेश के गरिमा बचाव के लेल समेत मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के बर्खास्त करके विकल्प नहीं रहल समेत विद्यार्थी नेता सबके कहबै छ। दिने नाइके स्वयं यस प्रदेश को मुख्यमंत्री नहीं रहेको हुँदा मुख्यमंत्री स्वयंले नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दी प्रदेशलाई नैतिक आचरण युक्त प्रदेश निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्थ्यो। तर मुख्यमंत्री हालसम्म राजीनामा नआएको हुँदा हामीले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूलाई यही मिति 2079 चर्मा महीना 20 गते मुख्यमंत्री लालबाबू राउतको बर्खास्तीका लागि जोरदार माग गर्दै
ज्ञापन पत्र बुझाएको बारे माननीय सभामुखज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। क्रममा यहाँके अख्तियारद्वारा जे भ्रष्टाचार के मुद्दा जे दायर भेले अख्तियार में अदालत में वही के विरुद्ध में हमारे सबके ऐसा पहले प्रदेश प्रमुख के विद्यार्थी संगठन मध्य प्रदेश के विद्यार्थी संगठन आगे ज्ञापन पत्र बुझल के आए सभामुख के ज्ञापन पत्र बुझल के मुख्यमंत्री के जब बर्खास्त करला जे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान जे ठहर केल के आगे में कर्मचारी सबके फंसा कर मुख्यमंत्री के जो काम वाला काम है हमसे मुख्यमंत्री की सरकार कार्रवाई कर पड़ती वही के संदर्भ में हमसे सभामुख के ज्ञापन पत्र। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान अंतर्गत सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक विद्यालय में शौचालय निर्माण, पोखरी सौंदर्यकरण, कोविड अस्पताल निर्माण, जानकी मंदिर सौंदर्यकरण, बीमा योजना लगायत कार्यक्रम में समेत अनियमितता भेल अपना सबके ठहर रहल संघ विज्ञप्ति में कहने अछि। विद्यार्थी यूनियन के प्रदेश कमेटी अध्यक्ष मिथिलेश यादव, केंद्रीय विद्यार्थी नेता रोशन मिश्रा तथा प्रदेश स्तरीय विद्यार्थी नेता त्रिदेव मिश्र, लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ जिला सचिव सिद्धार्थ चौधरी, जिला विद्यार्थी के नेता उमेश दास लगायत विद्यार्थी नेता सबके उपस्थिति में मध्य प्रदेश सभामुख के ज्ञापन पत्र बुझाल गेल अछि। एहिसँ आगू शुक्र दिन मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र के समेत संघ ज्ञापन पत्र बुझौने छल। बुध दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर केलक अछि। आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के तत्कालीन सचिव यम प्रसाद भूषाल, उप सचिव दिलीप प्रधान, सीडी भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेंद्र कुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मंडल, जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वारथ मंडल, भंडार शाखा खरीदार जितमोहन कुमार दास लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर किने छल। आंदोलनरत मध्य प्रदेशक भूमिहीन सुकुम्बासी सब रवि दिन बाल बच्चा सबके सड़क में उतार कर प्रदर्शन केलक। सूर्य तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के नेतृत्व में सुकुम्बासी सब बच्चा आंदोलन केलक। जनकपुर धाम के जुलूस में सहभागी सब नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आगे प्रदर्शन केलक। सुकुम्बासी समस्या समाधान में मध्य सरकार किछ नहीं सुनने आ सुन नहीं चाह रहल कहत सुकुम्बासी तथा हुनका सबके बाल बच्चा सब आक्रोश व्यक्त कलन। जमीन नहीं भेला से अपना सबके बहुते समस्या भ रहल वो सब धारणा रखलन। अपने पढ़े उड़े लागी धोआ नहीं है, अपना बाप रोजगारी करे है, लेबर के काम करे है, अपने धोआ नहीं है और अपने रूम भाड़ा के धोआ कना देते कना सब कुछ करते कना पेट पालते कना बाल बच्चा रखते कना पढ़े से सब लगे धोआ नहीं है। यहाँ सुनके जगह नहीं है द्वारा अधिकार मांगे लिए हम सुन पढ़ के हम सुन के अथी नहीं जब मैं कोई रोड पर रही भाड़ा में रही घर अथी करके अथी करे तब लिए हम सुने अधिकार मांगे गदेल है घर घरारी नहीं है कलानी पर रहे अथी पर रहे भाड़ा पर बाल बच्चा के खियाओ एकटा कमौआ है कमौआ के करेंट लागल हमरा सबके कोनो अत्याचार नहीं खाए ला मरे छी अब हम रोटी पड़ गेले त जनो बनने लगे त कत कहबे केना जीवे। प्रदर्शन में सहभागी समाज सेवी एवं युवा अगुवा सरोज राय कोनो समेत आंदोलन में बाल बच्चा के उतारनाई मानव अधिकार विरुद्ध के काम रहल रही तो वो सब बाध्य भक अपन माता पिता के संग आंदोलन में आयल धारणा रखलन। बाल बच्चा सब अपन अधिकार आ काल के अपन भविष्य के लिए आंदोलन में उतरल हुनका सबके कहल। ह्युमन राइट्स को एउटा बरखिलाफ हुन्छ तर हामीले खास त्यसलाई मध्यनजर गरिरहेका छौँ। हामी यो बच्चाहरूलाई प्रयोग गरेको होइन, यो बच्चाहरू आफ्नो आमासँग आएको हो र म ती मानव अधिकारवादीहरूसित सोध्न चाहन्छु यो बच्चाहरू जब भोकै मरिराखेको हुन्छ, यो बच्चाहरूसित यिनका आमा बुवासित घर बार छैन, आफ्नो भूमि छैन, यिनीहरू औसत चूरे वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबके हक अधिकार के लिए आंदोलन करैत आयल अछि। वर्षों से भूमिहीन रहला पर अपना सबके विभिन्न किस्म के समस्या के समाधान विभिन्न समस्या के सामना कर पड़ल हुनका सबके कहब छलनि। सुकुम्बासी के जमीन वितरण करबाक काज में राज्य विभेद करैत आयल समेत अभियानी सब आरोप लगौलक अछि। भूमि अधिकार से वंचित रहल सब प्रति राज्य गंभीर नहीं भेल हुनका सबके कहब छलनि। अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्, तिनीहरू एक ठाउँमा बस्छ, स्थानीय सरकारले घर उजाडेर डोजर लगाएर डोजर चलाएर घरमाथि त्यो ठाउँलाई उजाडेर अर्कातिर फालिदिन्छ। फेरि गएर त्यहाँ उतातिर नदीको कोर्लातिर नदीको छेउमा कोही माटोले आफैले जमिन भाडामा लिएर घर बनाउँछ, फेरि त्यही समस्या हुन्छ, पानी पर्यो। अपना सब लगातार रिलेंसल केला पर समेत प्रदेश सरकार व्यवस्था केला बाद आंदोलन के थप कार्यक्रम सार्वजनिक कर पड़ल
अभियान के संयोजक सुनील यादव बतौलन। ऐसा आगो साउन 20 गते वो सब चोरी आंदोलन के चलते ना साउन 15 गते सुकुम्बासी सब मुख्यमंत्री कार्यालय अगाडि सड़क में शीत का विरोध जनाउने छन्। वो सब भूमि अधिकार संघीय वन क्षेत्र अतिक्रमण लगायत के विषय में समेत आवाज उठबैत आबि रहल अछि। सिराहा के डिवीजन वन कार्यालय प्रमुख सुभाष दास भ्रष्टाचार के आरोप लगबैत छानबीन कर सिराहा चौहरवा के मारुति सीमेंट उद्योग के 3 बीघा 3 कट्ठा जगह अवैध तरीका से देल घटना छानबीन सहितक माग समेत वो सब करैत आबि रहल अछि। मधेश सरकार चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान संग मिति 2078 भादो 4 गते समझौता केने छल, मुदा समझौता अनुसार काज नहीं भेलै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद डाक्टर पुष्पा कुमारी कर्ण 21 नेपाली सेना नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी छनौट के लेल लोक सेवा आयोग लेबवला परीक्षा एक बेर होबऽ के व्यवस्था कर सरकार संग माग केलनि छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद 21 सरकारी सेवा प्रवेश के लेल जाय वाला परीक्षा व्यवस्थित बनाव प्रभाग दायित्व बेला से सरकार वही अनुसार के व्यवस्था कर प्रभाग माग केलनि छ। वो बेरोजगार युवा युवती सबके तनाव होब जोकर लोक सेवा आयोग लेबवला परीक्षा के सहज बनाव समेत सरकार ध्यान देव प्रभाग का आवश्यकता रहल बतौलन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन में लजाय समेत सांसद का सरकार के दबाव देने छन्। युवा युवतीलाई सार्वजनिक प्रशासन वा सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि पटक पटक आवेदन दिनुपर्ने कार्यालय अनुसारको पाठ्य सामग्री अध्ययन गर्नुपर्ने तथा अध्ययन सामग्री खरिद गर्नुपर्दा एक किसिमको हैरानी वा तनाव भएको छ। बेरोजगार युवा युवतीले तनावग्रस्त हुँदै परीक्षा तयारी गर्नुपर्ने तथा अध्ययनका लागि ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। लोक सेवाले परीक्षा सांसद का स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत नागरिक पावला सुविधा सहज ढंग से पाव नहीं सकल समेत सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद हरिबोल गजुरेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के बचाव लागल आरोप लगौले छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव पर छलफल के क्रम में बजैत सांसद गजुरेल एमाले प्रधान न्यायाधीश के बचाव लागल आरोप लगौलन। वो महाभियोग पारित कर 2/3 आवश्यक आवई के लिए प्रतिपक्ष के सहयोग आवश्यक परत उल्लेख करित प्रतिपक्षी दल पारित कराव नहीं लागल धारणा रखलन। वो प्रतिपक्षी जबरा के बचाव जोकर बजला से जनता के नजर से गिरबाक डर से प्रतिपक्ष सब अपन जीव दायब क बात कर रहल धारणा रखने छन् कि जनताले बुझिसकेका छ, आम मान्छेलाई थाहा छ। तर अहिले सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा आएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो गरौँ भन्नेमा सहमति दिनुपर्ने ठाउँमा किन 2/3 नभए त्यो पारित हुँदैन। प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन। प्रतिपक्ष त अगाडि आउनु पर्यो नि, ल तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् हामी छौँ। तर आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। वो महाभियोग के विषय में सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के ठाम में खार नहीं बनाए दुखद बात भेल बतौने छन्। पुलिस बारा के निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 11 स्थित रतनपुर तामागढ़ी सड़क खंड से 2 गोटे के 2 किलो गांजा सहित गिरफ्तार केलक अछि। प्रहरी टोली निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 11 रतनपुर तामागढ़ी सड़क खंड स्थित जंगल से 2 गोटे के गिरफ्तार केलक अछि। रतनपुर से पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिस जा रहल प्रदेश 3001 प 2105 नंबर के मोटरसाइकिल के चेक जांच केला पर निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 12 रामथली के 30 वर्षीय विजय तामाङ आ 32 वर्षीय संत बहादुर लुम्बा बोक्ने झोला खान तलाशी केला पर 2 किलो गांजा बरामद भेल। निजगढ़ के प्रहरी नायब निरीक्षक विशाल बानिया जानकारी दिलन। लागू औषध बरामद केला के बाद ओ सब सवार रहल मोटरसाइकिल सहित नियंत्रण में लगा थप अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ जनौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उप महासचिव प्रदीप कुमार गेवाली अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के मातहत में कोनो समेत कर्मचारी बैस नहीं चाहि रहल दावी कयने छथि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल गेवाली शर्मा ऊपर कयल गेल संसदीय विशेष छानबीन समिति के प्रतिवेदन तथ्य में आधारित नहीं भेला के बाद हुनकर मातहत में अर्थ मंत्रालय के कोनो समेत कर्मचारी बैस नहीं चाहि का भागा भाग के स्थिति भेल जिकिर समेत केलने छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा विचार में बजे तो देश के अर्थतंत्र गंभीर अवस्था में रहल बेर में अर्थ मंत्रालय में अर्थ सचिवे भाग के अवस्था आयल कहित
ओहन अवस्था में समेत किया प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के नहीं पाइक रहल के प्रश्न कयलनि अछि। कोनो बेर अर्थ मंत्रालय में जाय के लेल कर्मचारी सब मारामार करबाक अवस्था छल उल्लेख करैत उप महासचिव गेवाली अर्थ मंत्री शर्मा के गतिविधि के कारण ओतऽ कर्मचारी सब जाय नहीं चाहि रहल आरोप लगौलनि। या गरेको थियो कुनै पनि भन्न मिल्दैन। त्यस पछाडि अध्ययनका लागि अनुसन्धानका लागि जे जति कामहरू गरिनु पर्थ्यो कल डिटेल लगायतका अन्य विषयहरू ती केही पनि कामहरू हुन पाएन र समितिमा विरलै देखिने र हुन नहुने संसदीय छानबिन समितिहरूमा अल्पमत र बहुमत होइन तथ्यमा आधारित भएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने त्यो विधि फलो भएन र अधुरो अपुरो अध्ययनको आधारमा जे रिपोर्ट आयो त्यसको परिणाम आज अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू भागाभाग हुनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ। हामीले पटक पटक यो शब्द उपमहासचिव गेवाली तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा ऊपर कयल गेल संसदीय छानबीन विशेष समिति के प्रतिवेदन अधूरा अपूरा रहला सँ ओकरा मान कऽ जाय नहि सकबाक स्पष्ट केने छलनि। प्रतिनिधि सभा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव के महाभियोग सिफारिश समिति में पठौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के रवि दिन के बैसार में महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में छलफल भेल छल। छलफल के बाद सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से ऐसा आगुए गठन केने महाभियोग सिफारिश समिति में पठेबाक प्रस्ताव पेश केलनि अछि। सभामुख सापकोटा के प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के बहुमत से स्वीकृत कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के आगामी बैसार 2079 साउन 24 गते मंगल दिन भोर में 11 बजे बैसक जोकर बजाओल गेल अछि। नेकपा एमालेक सांसद योगेश कुमार भट्टराई वर्तमान सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के व्यावसायिक बीमा के रूप में बुझि रहल आरोप लगौने छथि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में विशेष समय में बजैतो एहन धारणा रखले छै। वो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के व्यावसायिक नहीं बनाकर सामाजिक सुरक्षा के स्वास्थ्य बीमा बनावा पड़बाक बतौलनि। सांसद भट्टराई स्वास्थ्य बीमा के दायरा समेत बढ़ावा आवश्यक रहल कहैत 1 लाख से आब 10 लाख बनावा पड़बाक बतौलनि। वो वर्तमान सरकार 6 अरब से बेसी कोरोना के बीमा रकम भुगतानी कर आनाकानी कर रहल आरोप लगौलनि। वो सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन सरकार के पंचमुखी सरकार के संज्ञा देने छै। वो गंगालाल अस्पताल में 60 वर्षक उमेर हद के कारण सेवानिवृत्त कर पड़बाक डॉक्टर के लिए स्वास्थ्य मंत्री के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के निर्देशन में 63 वर्ष की उमेर हद कर जोकर नियमावली संशोधन कयल गेल प्रति विरोध जनाउने छलनि। माथिको छलफलमा हामीले उठायौं, पछि पनि उठायौं, शून्य समयमा पनि उठाइएको छ, विशेष समयमा पनि उठाइएको छ र हालै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति यो प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत माननीय मन्त्रीजीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरेर यो 151 नम्बर मुद्दा संशोधन गर्न र साथै स्वास्थ्य बीमालाई बीमा ऐन 2074 अन्तर्गत पूर्ववत रूपमा सुचारू गर्नको निम्ति निर्देशन दिएको पनि 2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय र अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन र लाखौं मानिसहरू यो सेवा पाउन। सांसद भट्टराई सेवानिवृत्त भेल डॉक्टर सबके सेवा में राख के लिए बहादुरी सरकार नागरिक महिला उद्यमी महासंघ की आयोजना में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी व्यापार मेला 2079 है। महासंघ यह भादो 2 से लेकर 6 गते धरि ललितपुर के सानेपा हेरिटेज गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजना कर लागल है। महासंघ रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का मेला आयोजना कर लागल विषय में जानकारी दिलन। पत्रकार सम्मेलन में बजैत महिला उद्यमी महासंघ के अध्यक्ष नीरू राय माझी खत्री छिरिया कर रहल महिला उद्यमी सबके एकेटा स्थान में लाइव के बाजार व्यवस्थापन मात्र नहीं भ व्यवसाय के सज्जाल बढ़ेबाक उद्देश्य से महिला उद्यमी व्यापार मेला कर लागल धारणा रखलनि। वो मेला में व्यवसायिक ज्ञान अनुभव आदान प्रदान करबाक माध्यम के रूप में समेत लेब पड़बाक बतौलनि। अध्यक्ष खत्री मेला में 7 प्रदेश के महिला उद्यमी सब सहभागी होबाक बतौलनि। सञ्चालन हुन गइरहेको यो व्यापार मेलामा देशका 7 प्रदेशका महिला उद्यमी र व्यवसायीहरूले भाग लिँदै हुनुहुन्छ। तैनात 6ठा अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी व्यापार मेला के संयोजक शोभा गेवाली मेला में जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय महिला सब उत्पादन के सामग्री सब स्टॉल में राखल जबाक बतौलनि। वो मेला में उद्यमी महिला सब के सीप आ सृजना के अगाड़ी लाइव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान पहुंचेबाक उद्देश्य महासंघ लेने बतौलक अछि। गेवाली मेला में 109 स्टॉल सब राखल जबाक बतौलनि। नेपाली महिला उद्यमी बाहेक भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के महिला उद्यमी उत्कृष्ट उत्पादन किनबाक अवलोकन करबाक वो सब बतौलनि अछि।
गरगहना सजावटका सामानको साथै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूका स्टलहरू आकर्षक ढङ्गले प्रदर्शनीमा राखिनेछ। यस मेलामा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीका उत्पादनको स्टल रहनेछ। अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमियों व्यापार मेलाले मेला में हस्तकला के सामान सब में प्राकृतिक रेशाजन्य वस्तु, ढाका तथा घर बुना के सामान सब, हाथ कागज के वस्तु सब, पुष्प सामग्री सब, जड़ी बूटी, गरगहना, सजावट के सर सामान सब प्रदर्शनी में राखल जात। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ विदेशी पर्यटक के पहिल गंतव्य स्थल नेपाल के बनाव पर बाक बताउन चाहत। रवि दिन पर्यटन मंत्रालय में काठमाडौँ विश्वविद्यालय और नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बीच भेल समझौता कार्यक्रम में बजट मंत्री श्रेष्ठ नेपाल में पर्यटक के संख्या बढ़बैत विदेशी के पहिल गंतव्य स्थल नेपाल के बनाव पर बाक में जोड़ दिलन। वो सरकार नेपाल के प्राकृतिक संस्कृति एडवेंचर संग जोड़ल गेल विषय में केंद्रित भक पर्यटन विकास का विश्व के पर्यटक के आकर्षित करबाक बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्र के ब्रांडिंग सबके रिब्रांडिंग करबाक बतौलन अछि। ओ एना के पर्यटन क्षेत्र के विकास केला पर पर्यटक के संख्या में वृद्धि हेबाक अपेक्षा केलन। मंत्री श्रेष्ठ नेपाल में अत्याधिक रूप में पर्यटक के संख्या वृद्धि भेल एखन के जनशक्ति से नहीं धान सकबाक कहैत एहि में वृद्धि करैत पर्यटन क्षेत्र के थप व्यवस्थित बनाव पर बाक बतौलन। पर्यटकहरूको संख्याको एउटा चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छौँ र यी संख्याहरू साँच्चै अभिवृद्धि हुने हो भने हामीसँग भएको अहिलेको ह्युमन रिसोर्सहरू हामीलाई पुग्दैन। अब एउटा त हामीसँग चाहिँ नि उत्पादन भएका जनशक्तिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मंत्री श्रेष्ठ नेपाल में आयल पर्यटक के लिए पर्यटक के देश अनुसार के खाना बनाव पर बाक कहैत मान्यता के अंत कर पर बाक बतौलन। वो नेपाली खाना में समेत बहुते विविधता, मौलिकता आ पौष्टिकता रहला से पर्यटक सबके नेपाली खाना खुआब के सोच राख पर बाक बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ नेपाली मौलिक तथा परंपरागत खाना विश्व के अन्य देश से कम नहीं भेल दावी केलनि छलै। ओ नेपाल के मौलिकता के पहचान देव जका होटल व्यवस्थापन के क्षेत्र के विकास कऽ नेपाल के अलगे पहचान बना सकबाक बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ एखन धरि नेपाल के सगरमाथा गौतम बुद्ध जन्मभूमि के रूप में प्रचार कयल गेल कहैत आब हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के रूप में समेत प्रचार कर आवश्यक रहल बतौलन। एउटा अनुसन्धान गरेर त्यसका चाहिँ नि सबै कुराहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने कुनै पनि देशका त्यो चाहिँ नि पौष्टिक आहार हाइजिनिक कुराहरू भन्ने भन्दा हाम्रो कुनै मानेमा पनि कमी छैन हैन। हामी चाहिँ नि विभिन्न यो कार्यक्रम में काठमाडौँ विश्वविद्यालय के उपकुलपति डाक्टर भोला थापा नेपाल स्विस अस्ट्रेलियन हॉस्पिटैलिटी समेत नेपाली हॉस्पिटैलिटी खोज रहल बतौलन अछि। वो नेपाल पूर्वीय आतिथ्यता के विश्वास में पहुँचाव सक प्रबाक आवश्यकता रहल बतौलन। डाक्टर थापा सरकार छोट छोट कार्यक्रम में अलैज का बैस अनेक नम्हर अनुसंधान के कार्यक्रम सब अगाडि बढाव प्रबाक बतौने छन्। त्यसकारण आजको दिनमा हामीले सर्भाइभ हुनको लागि सस्टेन गर्नको लागि ब्याचलर प्रोग्राममा अहिले हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। ओ नेपाल विश्व में होटल व्यवस्थापन के क्षेत्र में नेतृत्व लेव पर बाक बतौलन। ओ नेपाल दक्ष जनशक्ति उत्पादन का विश्व के अन्य देश सब में नौकरी खाए के लिए पठाव प्रबाक परंपरा के अंत कर प्रबाक बतौलन। पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन के लिए सहकार्य करबाक काठमाडौँ विश्वविद्यालय और नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बीच समझौता भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में थप 553 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर कयल गेल 2040 PCR परीक्षण के क्रम में 451 गोटे आ 1749 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 102 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण रवि दिन केकरो समेत मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना थप 433 संक्रमित नीक भ गेल। एखन धरि नेपाल में 9,72,497 गोटे कोरोना से नीक भ गेल अछि। एखन नेपाल में 5,659 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। रवि दिन सोना चांदी के मूल्य घटल अछि। सोना के मूल्य तोला में 500 रुपया से घटल अछि। चांदी के मोल तोला में 15 रुपया से घटल नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि। रवि दिन छापावाला सोन के मोल 96,300, तेजाबी सोन के मोल 95,800 या चांदी के मोल 12 से 5 रुपया प्रति तोला कायम कयल गेल अछि। अगिलका कारोबार
बीतल शुक्र दिन छापावाला सोन के मोल 96,800, तेजाबी सोन के मोल 96,300 और चांदी के मोल 1,220 रुपया प्रति तोला छ। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।